ओम शांति। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा साक्षी स्थिति में इस ड्रामा के खेल को देखने वाली तकदीरवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को तकदीर देने के लिए स्वयं शिव बाबा आए हैं। मैं आत्मा स्वयं अपने कर्मों से तकदीरवान बन रही हूँ। मैं बाप की साथी और साक्षी अवस्था में रहने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। मुझ त्रिकालदर्शी आत्मा को हर सीन में कल्याण दिखाई पड़ रहा है। अपने श्रेष्ठ तकदीर को याद करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 24/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारी बाप की याद से ही हीरे जैसी जीवन बनती है। बाप तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बनाने आए हैं। फिर बाबा एक मुख्य बात समझा रहे हैं कि अगर ऊंच पद पाना है तो उसके लिए मुख्य एक पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि बच्चे, जिन देह के संबंधियों ने तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख दिया, विकारों के जाल में फंसाया, आज तुम उन सब से अपनी बुद्धि हटा करके, मोह जाल से बुद्धि हटा करके मुझ बाप को याद करो तो श्रेष्ठ पद मिल जाएगा। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, मैं मुसाफिर ऐसा हूँ जो संगम युग पर आकर के तुम्हें गति सदगति देता हूँ। बाबा कहते, बच्चे एक मैं ही मुसाफिर हो, बाकी तो तुम सब आकर के वापस जाते नहीं हो, लेकिन मैं इस पुरानी दुनिया में आकर तुरंत ही वापस लौट जाता हूँ। इसलिए मुझे कहेंगे मुसाफिर। तुम बच्चे मुसाफिर नहीं हो। फिर बाबा समझा रहे, मैं मुसाफिर आकर के तुम बच्चों को 2 चीज़ें देता हूँ, सुख और शांति। क्योंकि तुम बच्चे पुकारते भी हो कि हे मुसाफिर आओ और हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और सुख और शांति दो। बाबा कहते सिर्फ 2 चीज़ें ही तुम मांगते हो, सुख और शांति। तो आकर के तुम्हें सुख शांति देता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा कहते दुख अशांति इस दुनिया में बढ़ती जाती है। फिर बाबा समझा रहे कि बाप आकर के एक ही बार इस सृष्टि पर ज्ञान की बरसात बरसा देते हैं, जिससे सारी दुनिया हरी भरी हो जाती। सतयुग में एक भी पतित नहीं होता, सुख और शांति होती, तो सभी बहुत खुशी आनंद में रहते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि शिव बाबा का मंदिर यहाँ खड़ा है, तो तुम बच्चे जानते हो, एक तरफ बाबा का यादगार खड़ा है तो एक तरफ बाप आकर के तुम्हें पूज्य बना रहे हैं। एक तरफ भक्त बाप की पूजा कर रहे हैं और एक तरफ बाप आकर के पूज्य बना रहे हैं, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने समझाया कि ये दुनिया रूहानी गार्डन थी, छोटा फूलों का बगीचा था, बहुत सुंदर दुनिया थी। धीरे धीरे इसमें द्वापर युग से अनेक मठ पंथ आए। फिर बाबा कहते कांटों की दुनिया बन गई, एक दूसरे को कांटा लगाना शुरू कर दिए, विकारों में जाना शुरू कर दिए, तो यही दुनिया कांटों का जंगल दुख धाम बन जाती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान वर्षा करके बाप सबको हरा भरा कर देते, सुख शांति दे देते हैं। वर्षे के लिए बाबा ने कहा, बाप तुम्हें इतना ऊंचा वर्षा देते हैं, विश्व की बादशाही, बड़ा ज़बरदस्त वर्षा है। लेकिन बाबा कहते इतने बड़े वर्षे के लिए भी एक छोटी सी बात बुद्धि में नहीं बैठती है कि अब तुम अपनी बुद्धि हर तरफ से हटा करके मुझ बाप में लगाओ। तो बाबा कहते इतनी छोटी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में बैठती नहीं है, जबकि वर्षा इतना ज़बरदस्त है। फिर बाबा समझा रहे ये भगवान की पाठशाला है, भगवान आकर के पढ़ाते हैं। लेकिन भगवान कौन है? क्या देहधारी श्री कृष्ण या निराकार परमात्मा? तो बाबा कहते हैं जब भगवान आकर के पढ़ाते हैं तो निराकार को सब मानेंगे ना, साकारी देहधारी श्री कृष्ण को तो सब मान नहीं सकते हैं। फिर दान पुण्य के लिए बाबा समझा रहे हैं
इस समय तुम पढ़ाई से राजा बनते, लेकिन द्वापर युग से दान पुण्य करने वाले भी राजाई घर में जन्म लेते। लेकिन बाबा कहते हैं अल्पकाल का सुख पाते हैं। कोई तो ऐसे भी होते दान पुण्य करके राजा के घर में अगला जन्म प्राप्त किया और गर्भ में ही समाप्त हो गए, या जन्म लिया तो लूले लंगड़े पैदा हो गए। तो बाबा कहते वहाँ पे केवल अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम जब मेरे बनते हो तो तुम कहते हो बाबा मैं आपका और आप मेरे, तो तुम ट्रस्टी हो करके बाप के बन जाते हो, तन मन धन सब बाप हवाले करके खुशी में रहते हो। फिर बाबा कहते अगर सच्चे दिल से ट्रस्टी होके रहो, फिर भले तुम घूमो फिरो, महलों में रहो, खुशी में रहो, कैसे भी राजाई ठाट बाट में रहो, लेकिन बाबा कहते बच्चे मुझे कभी नहीं भूलना और सदा खुशी में रहना। तो इस प्रकार से ट्रस्टी होकर के रहेंगे तो तुम बहुत ही खुशी में रहेंगे। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे जैसा बनाने, बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। उत्तर है बाबा कहते मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हे बच्चों तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता स्वर्गवासियों को, कोड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान गए हो, अभी हम संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट आता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। पुकारते भी हैं दुख हरो, यहाँ दुख और अशांति है। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग समाप्त होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती। तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता। भक्ति तो भारत में जितनी होती उतनी और कहाँ होती नहीं है। आधा कल्प भक्ति चलती है जब से द्वापर शुरू होता और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू हो जाते, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता और दूसरे धर्म भी शुरू हो जाते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती। यह भी तुम बच्चे जानते हो
कि बाप जो सबको खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। भारत में भक्ति कितनी करते, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता और फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते और दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो पूज्य देवता बनने, तो भी देवताओं के पुजारी हैं। वास्तव में वह भी यहाँ आकर के ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ न सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर के समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है यह नाटक कैसे चक्र लगाता। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो सुना नहीं सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे और फिर हम पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था हम सो पूज्य देवता थे और फिर हमने 84 जन्म लिए और 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो, उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते। छोटेपन में क्या क्या किया, यह भी अपनी कहानी बताते। हम 84 का चक्र कैसे लगाते, एक की बात नहीं है, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई करते नहीं है, और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते। पहले पहले कितना छोटा फूलों का झाड़ रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे, इसको कहा जाता फूलों का बगीचा। वही फिर कांटों का बगीचा होता जाता। इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनता, सो बाप आकर के समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। वह बहुत अच्छी होती। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, अभी वह खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियाँ थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतने सोने की खानियाँ भरतू हो जाती है।
सोने के महल बन जाते, वंडर है ना। वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती, वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते, ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती, वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती है। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने का, यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे। बाप कहते, पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो। सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मनमनाभव का अर्थ ही है मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर, भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक परमपिता परमात्मा के। वह तुमको सुख धाम का मालिक बनाते, तो सब आत्माएं उनको याद करती हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशुक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशुक आकर मिला हुआ है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते, तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते, हे पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता तो कितने जाकर गंगा स्नान करते। फायदा कुछ भी नहीं है, पावन कोई भी बनता नहीं। तो अभी बाप आकर के ज्ञान वर्षा करते। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियाँ भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल तुम कहाँ भी बैठो स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है। कितनी बड़ी कमाई, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना। भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता की परमात्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की तो बात ही नहीं है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो बाप सम्मुख तुमको समझाते, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आईपीएस का इम्तहान पढ़ते तो बड़ा नशा रहता, वह होता सबसे ऊंच इम्तहान। तुम्हारी भी सब पढ़ाई है,
यह भगवान की पाठशाला है। बाप बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने एक ही बार आते। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक है ना, तो फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है। तुमको सब साक्षात्कार हुए, विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी किया। भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते और कोई लंगड़े लूले काने बन जाते हैं। जैसा कर्म करते वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता। यहाँ दान पुण्य बहुत करते। वह फिर शुरू होता भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते बाप कहते भल महल में रहो, घूमो फिरो और मौज मनाओ। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा न रहे, वरदान है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति।